गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सफलता बाई पवन चर्चा में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका। इंट्रोडक्शन में पहले हम देखेंगे इसे हिंदी में क्या कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं तो फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है जारी और टेंस मीन्स होता है काल। अर्थात वह क्रिया जो है, अर्थात वह क्रिया जो फ्यूचर टेंस में पूर्ण और जारी दोनों होती है। कुछ पूर्ण हो जाती है, कुछ जारी होती है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि भविष्यकालिक पूर्ण व जारी क्रिया का काल। क्या बोल सकते हैं? भविष्यकालिक पूर्ण व जारी क्रिया का काल बोल सकते हैं। अब हम लोग इसकी पहचान देखेंगे। क्या देखेंगे? पहचान में हम लोग देखेंगे इसका पहचान जो होगा, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि वाक्य आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो अर्थात वह क्रिया, अर्थात उस वाक्य में जिसमें क्रिया के साथ रहा होगा, क्रिया के साथ रहा होगा, लोग जैसे लिखा हो क्रिया के साथ है, क्रिया के साथ क्या रहेगा? रहा होगा। ठीक, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा, रहा होगा या रही होगी। ठीक, देखिए जब क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा या रही होंगी, या कभी कभी आ जाए ना कि क्रिया का अंत में ते रहेगा, ते रहेगा और उसके बाद सर रहे, इसके बाद जो है रहे होंगे सब रहेगा। क्या रहेगा? रहेंगे शब्द रहेगा। जैसे करते रहेंगे, खेलते रहेंगे, तो ये भी आपका किसमें जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तभी केवल कॉन्टिन्यूअस में होगा। खेलते रहेंगे अर्थात खेल रहा होगा या खेलते रहेंगे, दोनों किस टेंस की वाक्य है? दोनों आपका फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की वाक्य है। और ये आपका परफेक्ट कब होगा? अब इसका पहचान हो गया कि जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे शब्द रहता है, तो यह वाक्य जो होती है किस टेंस की होती है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की होती है। अब इसके बाद जो है वाक्य में जो है एक समय सूचक शब्द रहेगा, टाइम। जैसा आपका होगा 2 बजे, टाइम एक रहेगा, 2 बजे रहे या 2 घंटा रहे, 2 घंटे। इसके बाद से शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा? से शब्द आ जाएगा। तो जब कोई समय सूचक शब्द हो और उस समय सूचक शब्द के बाद से शब्द होता है, तब वह वाक्य जाकर के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की होती है। जैसा कि हमने बताया है कि इसे हिंदी में भविष्यकालिक पूर्ण व जारी क्रिया काल कहते हैं, और दूसरे शब्दों में इसे हम बोलते सकते हैं कि अपूर्ण क्रिया का काल। फ्यूचर भविष्यकालिक अपूर्ण क्रिया का काल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्रिया जारी होती है और कुछ क्रिया पहले से खत्म हुआ रहता है। जैसे अभी कोई वाक्य हुआ 2 बजे से सो रहा है, अब 2 बजे से सो रहा है, अब बज रहा 4, अर्थात 2 घंटा वाला काम 2 घंटा पहले से काम खत्म हो गया। अब 2 घंटा पहले खत्म हो गया, तब क्या हुआ? अभी भी चल रहा है, अर्थात तब फ्यूचर में भी है, सॉरी परफेक्ट में भी है और कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका 2-1 वाक्य देख लीजिए। जैसे कोई लिखा हो कि बच्चे मैदान में 2 घंटे से गेंद खेल रहे होंगे। बच्चे मैदान में 2 घंटे से गेंद खेल रहे होंगे। दूसरा वाक्य आपका आ जाए, मान लीजिए
दूसरा वाक्य, लड़कियां 3 दिन से 3 बजे से लिख लेंगे, 3 बजे से यहाँ कूद रही होंगी। लड़कियां 3 बजे से यहाँ कूद रही होंगी, मतलब कूदने का एक खेल होता है, वही कर रही होंगी। ठीक, आपका एक वाक्य होगा ये, दूसरा आपका हो गया ये। पहचान में क्या है, होगी और होंगे, और उसके साथ रहा। इसके बाद समय, समय के बाद शेष शब्द, यहाँ भी समय के बाद शेष शब्द है, यहाँ भी समय के साथ शेष शब्द है। ठीक, तो इससे क्या दिखाता है, ये आपका कॉन्टेक्स्ट दिखाता है और समय आपका क्या दिखाता है, परफेक्ट दिखाता है। अब हम लोग पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में देखेंगे, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, सब्जेक्ट लिखने के बाद आप इसके अकॉर्डिंग जो है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, कर्ता के अनुसार जो आप क्या लिखोगे, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन लिखोगे या विल हैव बीन। इसके बाद B4 में लोग क्या होता है, आईएनजी वाला क्रिया के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी जो लगता है वो B4 हो गया। इसके पास लिख देंगे अदर वर्ड, आपके जो उसके ऑब्जेक्ट होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे, उसको लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखोगे, से शब्द के लिए लिखोगे सिंस या लिखोगे फार। ठीक, फिर इसके बाद लिख देंगे टाइम, जो भी आपका टाइम रहेगा उसको लिख दोगे। अब पहले हम कर्ता लिखेंगे और कर्ता के बाद सेल और बिल, उसके साथ है बिल लिख दोगे। बट आप यहाँ देखिए, आप लोग ऐसे जानते हैं ना कि कर्ता एक वचन रहता है तो ये लिखते हैं, वो वचन रहता है तो वो लिखते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा ये अलग है कि जब कर्ता आपका आई या वी रहेगा, जब कर्ता आई या वी रहेगा तो आप क्या लिखोगे, सेल। अब सेल के साथ हैव और बीन जोड़ दीजिएगा। ठीक, ये आपका आई वी के साथ हो जाएगा। अदर कोई भी रहेगा, अदर इनके कोई भी रहेगा, अदर सब्जेक्ट रहेंगे तो आप क्या लिखोगे, विल हैव बीन, विल हैव बीन लिखोगे। शैल हैव बीन लिखोगे और अदर कोई रहेगा तो विल हैव बीन लिखोगे। ठीक, मान लीजिए अगर वाक्य में अवश्य शब्द आ जाएगा तो आप लोग को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि मान लीजिए वाक्य में जरूर आ जाए या अवश्य शब्द आ जाए, क्या आ जाए, जरूर आ जाए या अवश्य शब्द आ जाए, तो आप क्या करोगे, जब आई बी के साथ हो जाएगा ये विल हैव बीन और अदर के साथ हो जाएगा शैल हैव बीन, मतलब उल्टा हो जाता है और अवश्य और जरूर की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। अभी एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। फिर इसके बाद आप B4 लिखोगे। जैसे पहला वाक्य आपका है ये वाला वाक्य, बच्चे मैदान में 2 घंटे से गेंद खेल रहे हैं, तो बच्चे का अंग्रेजी हो जाएगा द चिल्ड्रन। ठीक, अब अगर कर्ता बोले आई भी रहेगा तो शैल हैव बीन, वरना क्या लिखेंगे, विल हैव बीन लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे विल हैव बीन। ठीक, अब विल हैव बीन लिखने के बाद क्रिया का फोर्थ रूप अर्थात क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एनजी वाला फॉर्म, तो खेलना, खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, और प्ले की अंग्रेजी होती है आईएनजी जोड़ेंगे प्ले हो जाएगा। ठीक, प्ले लिखेंगे। आगे आ जाएंगे बाल। अब बच्चे हैं तो 11 12 कोई बच्चे, कितने बच्चे हो, संख्या कितनी भी हो, जैसे होता है ना कि 10 बच्चे हो तब भी एक क्रिकेट रहता है, उससे खेलते रहते हैं, तो हो जाएगा ए बाल, ए बाल। और इन द फील्ड लिख लेंगे, इन द फील्ड। इसके बाद लिखेंगे टाइम सूचक शब्द के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस और फार लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सिंस भी दिया है और फार भी दिया है। अब यहाँ इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि सिंस कब लिखते हैं, सिंस कब लिखते हैं, जब दिन हो या वर्ष हो
या महीना, दिन वर्ष या महीने रहे, लेकिन इसके साथ एक शब्द जुड़ा है नाम। इन तीनों शब्द के बाद दिन वर्ष या महीना के साथ क्या जुड़ा है? नाम शब्द जुड़ा है। तो दिन का नाम भी हो सकता है, वर्ष का नाम हो सकता है और महीने का नाम आ सकता है। फिर इसके बाद आज दूसरे नंबर पे आ सकता है सुबह, शाम, दोपहर, या कोई प्राकृतिक घटना आ जाए तो क्या लिखोगे? सिंस लिखोगे। एक और आपका बजे, बजे लिख रहेगा तब भी सिंस लिखोगे। अब लिखा क्यों? ये निश्चित के लिए लिखा जाता है। ये आपका क्या है? निश्चित है, निश्चित समय। अब बोलेंगे निश्चित समय कैसे होता है? दिन का नाम, अगर दिन का नाम जैसे लिखा सोमवार, अब बताइए एक हफ्ते में एक ही बार आएगा ना सोमवार, मंडे एक ही बार आया तो अर्थात तो निश्चित हो गया। वर्ष अब आ जाए 2004-5, कोई भी वर्ष 2020 ही आ जाए, 2019 आ जाए तो क्या हो जाएगा? 2019 आ जाएगा तो दोबारा 2019 नहीं आएगा, इसलिए वो निश्चित है। महीना, एक साल में 12 महीना, 12 महीने में कोई महीना आ जाए, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई महीना आ जाए तो महीना का नाम आ जाएगा, तो भी अनिश्चित नहीं होगा, निश्चित होगा। सुबह शाम, एक दिन में एक ही बार सुबह होती है, एक बार शाम होती है। बजे, जैसे बोले 2 बजे, अब एक बार में अगर एक दिन में अगर बात होगी तो दो जो है एक ही बार बजेगा, अगर बजेगा तो रात 2 AM और PM लिखा जाता है, तो वो निश्चित होता है। तो जब निश्चित रहता है तो क्या लिखा जाता है? फॉर लिखा जाता है, सॉरी शेष लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? शेष लिखा जाता है। अब हम लोग फार कहाँ लिखेंगे? ठीक, इसको देख लेते हैं। फार को यहाँ देखेंगे, से के लिए, ये अनिश्चित के लिए लिखा जाता है। क्या है? अनिश्चित। अनिश्चित के लिए लिखा जाएगा। अनिश्चित मतलब आप देखिए क्या अनिश्चित होता है, जैसे आपका हो गया दिन, वर्ष और महीना। यहां भी देखिएगा और यहां भी देखिएगा, यहां भी वही चीज लिखा है, यहां भी वही चीज लिखा है। हाल यहां भी लिखा है, यहां से लिखा है, लेकिन इसके साथ एक शब्द जुड़ा है नाम, और इसके साथ नाम नहीं जुड़ा है। अर्थात जैसे 2 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कोई दिन है तो दिन बताइए, एक दिन में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अब 7 दिन में कोई दिन आ सकता है 2 दिन, सोमवार, मंगलवार, या मंगलवार, बुधवार, 2 दिन कोई भी आ सकता है, ये अनिश्चित होता है। इस प्रकार वर्ष है, इस प्रकार महीना, और एक इसमें आता है घंटा, मतलब 2 घंटा। अब 2 घंटा बताइए, 24 घंटे की दिन और रात होती है। अब 24 घंटे में कौन सा 2 घंटा? पता नहीं है, तो वही आपका है। तो घंटा क्या है? अनिश्चित है, और जब अनिश्चित रहेगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे? फार। अब आप लोग बताइए यहाँ 2 घंटा क्या है? 2 घंटा क्या होगा? अनिश्चित होगा, क्योंकि इसमें देखो, तो यहाँ लिखोगे फार। क्या लिखोगे? फार। 2 आवर्स, 2 आवर्स। ठीक, दूसरा वाक्य देखेंगे हम लोग, लड़कियां 3 बजे से यहाँ कूद रही हैं, तो लिखेंगे द गर्ल्स विल है, देखिए आई भी है नहीं है तो आप लिखोगे विल है, विल। जंप हो जाएगा, जंप में आईएनजी जोड़ देंगे, जंपिंग हो जाएगा, जंपिंग देयर, यहां हो गया। फिर 3 बजे से, अब बजे देखिएगा इसमें है बजे, तो आप लिखोगे यहाँ सिंस, सिंस में लिखोगे 2 o'clock, 2 o'clock। ठीक, आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आपका है मैं 2 दिन से आपका इंतजार कर रहा हूँगा। मैं जो है 2 दिन से आपका इंतजार कर रहा हूँगा। इसको लिखोगे तो आपका हो जाएगा आई वाला लिखोगे शैल, शैल है बीन, शैल है बीन। इंतजार करने के लिए जो हो जाएगी वेटिंग, वेटिंग। अब वेट के बाद जब भी कोई शब्द लिखोगे तो हमेशा फार लिखा जाता है।
तो हो जाएगा वेटिंग फॉर यू। ये हो गया। अब आता है 2 दिन से। अब से के लिए फिर लिखोगे फार। अब ये नहीं कि एक बार फार लिख दे तो दोबारा नहीं फार लिखोगे। ये फार जो है इन वेट के लिए लिखा गया है और ये फार जो है से के लिए लिखा गया है। 2 दिन, 2 डे, 2 डे, किस तरह हो गया। अब मान लीजिए वाक्य में बोले कि अवश्य शब्द आ जाए, जैसे लिखा हो वह जुलाई महीने से विद्यालय अवश्य जा रही होगी। वह जुलाई महीने से विद्यालय अवश्य जा रही होगी। अब बताइए जुलाई महीने से विद्यालय अवश्य जा रही होगी मतलब इसमें अवश्य शब्द आ गया। वह जुलाई महीने से विद्यालय जरूर जा रही होगी। या अवश्य तुमने बोला ना कि आई और वी के साथ क्या लिखते हैं, शैल लिखते हैं, शैल हैव बीन। और अदर के साथ क्या लिखते हैं, विल हैव बीन। लेकिन अगर वाक्य में अवश्य या जरूर शब्द आ जाए, वाक्य में अवश्य आ जाए या जरूर शब्द आ जाए तो क्या करेंगे, ये आई वी के साथ जो शैल लिखते थे यहां लिखा जाएगा विल हैव बीन और अदर के साथ जो लिखते थे विल हैव लिखा जाएगा शैल हैव बीन। तो वह जुलाई महीने से, अब वह लिखा, अब लिखेंगे सी, लिखेंगे रही है, रही होगी है तो सी लिख दिए। अब इसमें अवश्य शब्द जुड़ा है, देखिए यहाँ आई के साथ शैल हैव बीन लगा है, यहाँ विल हैव बीन लगना चाहिए लेकिन अवश्य की वजह से विल हैव बीन नहीं लिखोगे, शैल हैव बीन। और शैल हैव बीन लिखने के बाद अवश्य की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी तो यहाँ लिखोगे शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। इसके बाद आप देखेंगे, इधर आ जाइए, गोइंग, गोइंग हो गया, जा रही होगी हो गया, विद्यालय, अब गो के बाद लिखेंगे तो टू लिख देंगे, गोइंग टू स्कूल। जुलाई महीने से, जुलाई महीना निश्चित हो गया तो आप लिखेंगे सिंस, सिंस जुलाई। अब देखिएगा कभी कभी जो आपका ये टाइम सूचक शब्द जो होता है, आपका जो टाइम है, टाइम जैसे आपका है दिन, दिन है, घंटा है, ये अनिश्चित होते हैं। ये जिसके पहले अगर पिछला शब्द आ जाए, पिछला, तो पिछले लिखते हैं लास्ट और इसके बाद समय सूचक शब्द लिख देंगे। और उसमें हमेशा से के लिए क्या लिखेंगे, जब पिछला शब्द आ जाएगा तो निश्चित कर, जैसे मान लो अभी 2 बज रहा हो, अब बोलते मैं पिछले घंटे से, तो 2 बज रहा तो कब 3 बजे, निश्चित हो गया। तो जब पिछला वर्ड आ जाएगा, जब पिछला वर्ड आ जाएगा और उसके बाद निश्चित समय सूचक शब्द है तो हमेशा अनिश्चित होता है तो हमेशा निश्चित कर लेता है। पिछला शब्द क्या करता है, समय सूचक शब्द को जो निश्चित होता है उसको निश्चित कर लेता है। तो वहां लास्ट और प्लस टाइम लिखेंगे और से के लिए क्या लिख देंगे, सिंस लिख देंगे। क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। जैसे कोई वाक्य हो, देखते हैं, अगला वाक्य आपका है कि वे पिछले घंटे से मुझे पढ़ा रहे होंगे, या वह मुझे पिछले घंटे से पढ़ा रहे होंगे, मुझे सब इधर भी आ सकता है। ठीक, इसको जब आप बनाएंगे तो आप लिखोगे दे, दे लिखोगे, फिर लिखोगे विल हैव बीन, विल हैव बीन, फिर लिखोगे पढ़ाने की जी होती टीच, टीचिंग मी, टीचिंग मी हो गया। फिर बचा क्या, घंटे से, पिछले घंटे से। अब देखो बताए ना, इसमें बताएं कि जब पिछला शब्द आ जाएगा तो ये क्या होता है, ये निश्चित हो जाता है। तो यहाँ लिखोगे सिंस, और घंटा तो लिख दोगे सिंस, लास्ट लिखोगे और लिख दोगे। ठीक, इस प्रकार हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका पिछला वर्ड है, जैसे कोई दिन हो
घंटा अर्थात अनिश्चित समय से शब्द हो, उसके पहले क्या आ जाए, पिछला शब्द आ जाए, तो उसे क्या करता है, डिफिनिट कर देता है। क्या करता है, डिफिनिट कर देता है, मतलब निश्चित कर देता है। तो यहाँ क्या लिखते हैं, सिंस लिखते हैं। लेकिन अगर इनके बीच में कई शब्द आ जाए तो याद रखिएगा, कई के लिए होता है मेनी, और मेनी के बाद जो भी लिखा जाता है वो हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, प्लूरल में लिखा जाता है, मतलब बहुवचन लिखा जाता है। तो जब पिछला दिन था तो आपका निश्चित हो गया, सिंस लगाया गया। पिछला कई घंटा आ जाएगा, पिछले कई दिन आ जाएंगे, तो आपका लास्ट मेनी हो जाएगा। लास्ट मेनी के बाद समय लिख दोगे, और फिर इसके बाद जहाँ सिंस लिखते थे वहाँ फिर क्या लिख दोगे, फॉर लिख दोगे। क्या लिखोगे, फॉर लिखोगे। अब इसका अनुवाद हम लोग देखेंगे, जैसे देखते हैं वाक्य, वह पिछले कई दिनों से वह लिखोगे राम पिछले कई दिनों से विद्यालय जा रहा होगा, विद्यालय जा रहा होगा। अब इसमें अनुवाद करेंगे तो आपका हो जाएगा, राम विल हैव बीन, राम विल हैव बीन, जाने की होती है गो, गो में लिखेंगे ING, गोइंग टू स्कूल। फिर आगे बच्चा पिछले कई दिन से के लिखेंगे फॉर। अनुवाद आपका हो जाएगा, राम विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट के बाद लिखोगे पिछला हो गया मेनी में लिखोगे, बहुवचन में लिखोगे डेज। क्या लिखोगे, डेज लिखोगे। तो इस प्रकार हो जाएगा, राम विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट मेनी डेज। अब इस वाक्य को आपको निगेटिव बनाने को आएगा। निगेटिव मतलब नॉट अगर लगाना है निगेटिव हो जाएगा। जैसे लिखा वाक्य, वह मेरी सहायता 2 दिन से नहीं कर रहा होगा। निगेटिव बनाते समय जो है आपका, जो आपकी सहायक क्रियाएं लिखी हुई हैं, इसमें मेन वर्ब आपका है सेल। जो मेन आपका सहायक क्रिया है सेल है, तो सेल के बाद लिखोगे नॉट, और बिल के बाद लिखोगे नॉट, अर्थात सेल और बिल के बाद क्या लिख दोगे, नॉट लिख दोगे हैव बीन के पहले। तो आप यहाँ जैसे आपका है राम विल नॉट, यहाँ हो जाएगा। जैसे वाक्य आपका है ये तो हो जाएगा ही विल नॉट हैव बीन, वह मेरी सहायता 2 दिन से नहीं करा, तो सहायता हेल्पिंग, कब से, हेल्पिंग मी, कितने दिन से, 2 डेज फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए अगर आ जाता है वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाना है, तो आपको ये विल और सेल बाहर कर लिया जाता है और वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। जैसे क्या वह 2 बजे से वहाँ खेल रहा होगा, खेल रहा होगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। अनुवाद करोगे तो सहायक क्रिया पहले बाहर कर लोगे, तो लिखोगे विल ही लिखोगे, हैव बीन, क्या लिखोगे, हैव बीन लिखोगे। और इसके बाद क्रिया आ जाएगा प्ले, जो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग देयर, ठीक। 2 बजे से तो आपका हो जाएगा यहाँ सिंस,
o'clock, since 2 o'clock, ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव। ये निगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया, अर्थात इसमें जो है बिल यहाँ बाहर लिख दोगे, इसको काट दोगे, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। ठीक, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों आ जाए तो बिल निकाले हो वहाँ, जैसे बिल यहाँ आप लिखोगे बिल हैव बीन, तो बिल निकाल लेते हैं, बिल के स्थान पे क्या लिख देंगे नॉट, अर्थात सहायक क्रिया बिल और रसायन को कर्ता के तुरंत पहले लिखते हैं और उसके तुरंत बाद क्या लिख देते हैं नॉट, तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो जाता है। ठीक, कभी कभी कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें क्रिया का अंतिम अक्षर आ होगा, ई होगी रहता है, या ए होंगे, जैसे आपका है खड़ा होगा, पड़ा होगा, सोया होगा, लिया होगा, घेरे होंगे, पहने होगा, पहने होगा, खड़ा होगा, यहाँ लिखेंगे बैठा होगा, खड़ा होगा, पड़ा होगा, बैठा होगा, सोया होगा, लिया होगा, घेरे होंगे, पहने होंगे। ये कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं। ठीक, खड़ा होगा, पड़ा होगा, बैठा होगा, सोया होगा, पहने होगा, लिया होगा, घेरे होंगे, ये सब क्रियाएं रहती हैं। तो जब बोलते हैं ना कि आप लोग को पढ़ाया गया है कि जब किसी वाक्य में क्रिया का अंतिम अक्षर आ, ए और उसके बाद ई, फिर उसमें होगा, होगी, होगी सब जुड़े रहते हैं, तो वह होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात होती है। लेकिन आप कल्पना करिए कि खड़ा होगा, पड़ा होगा, बैठा होगा, ये सब क्रियाएं जो है इस रूप में अगर लिखी गई हैं तो ये हमेशा किस में होती है, कॉन्टिन्यूस में होती हैं। जैसे मैं किसी कुर्सी पर बैठा हूँ और जब तक क्या होता है, जब तक मैं वहाँ से उठूंगा नहीं, वहाँ से खड़ा नहीं हो जाऊंगा, तो बैठने वाली क्रिया कॉन्टिन्यूस चलती रहती है। वैसे आपकी ये क्रियाएं हैं जो देखने में आपका लगता है कि ये हो आपका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, लेकिन जब अनुवाद करते हैं तो कॉन्टिन्यूस में किया जाता है। अगर समय सूचक शब्द रहता है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में किया जाता है। जैसे एक वाक्य देख लीजिएगा कि वह लड़का दो दिन से एक ही कपड़ा, वह लड़का 2 दिन से एक ही कपड़ा पहने होगा या पहना होगा। ठीक, अब ये आपकी क्रिया जो है, ये क्रिया जो है कॉन्टिन्यूस होगा, तो आपका हो जाएगा ये वह लड़का अंग्रेजी हो जाएगा दैट बॉय विल हैव बीन, पहनने के लिए होती है वियर, बेयरिंग, एक ही कपड़ा, ओनली वन क्लॉथ, देखिए क्लॉथ हमेशा जो होगा बहुवचन लिखेंगे, अगर इसको ऐसे लिख देंगे तब भी सही है। तो ओनली वन क्लॉथ, यहाँ क्लॉथ मतलब ड्रेस लिखिएगा। ठीक, ओनली वन ड्रेस, एक ही कपड़ा पहने था, कब से, 2 दिन से, तो लिखेंगे फॉर 2 डेज। ठीक, ऐसे रहेगा। बच्चे अध्यापक को घेरे होंगे, बच्चे अध्यापक को घेरे होंगे, तो लिखेंगे कि द चिल्ड्रेन विल हैव बीन, घेरने के जो हो जाएगा सराउंडिंग, द चिल्ड्रेन विल हैव बीन सराउंडिंग, बच्चे अध्यापक को घेरे होंगे, द टीचर, समय सूचक सब जोड़ दीजिए 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें।
और अपने दोस्तों में इसे शेयर करते हुए सब्सक्राइब करवाएं ताकि उन लोग का भी कुछ भला हो।